आदर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कणप्या के अधीनस्थ सलियाना गांव में आप देख सकते हैं सलियाना गांव की मातृशक्ति है, जो कि हमारे इससे पहले 2 गांव में हम गए थे शराब परोसने को लेकर शादी एवं पार्टियों में। आज यहाँ की महिलाएं भी जो है बैठे उनके साथ, तो इनके साथ मंथन हुआ और मंथन में लगभग सारी महिलाएं ये चाहती हैं कि हमारे गांव में शादी एवं पार्टियों में कोई भी कार्य हो, जैसे नामकरण, चूड़ाकर्म, संस्कार, वहां पर शराब बंद हो। और कई महिलाएं ये सोच रही है कि हमारा काम है और तो मैं कैसे करूंगी बंद, लोग मेरे को बुरा बोलेंगे। तो मेरा मानना यह है कि जैसे बहन जी के जो है बालक का की शादी है, तो बहन जी ने अभी अपनी बात रखी। देखो, वाद विवाद से कोई चीज निकल के आती है, तो उन्होंने ठीक कहा कि यदि मैं शराब का जो है बंदोबस्त नहीं करूंगी तो हमारे घर में जो है लोग शादी वाले पुरुष नहीं आएंगे। तो हमने यह कहा कि पुरुष ही पुरुष आएंगे। माना कि महिला मंगल दल जो है यहाँ की महिलाएं कहेंगी भाई तुम्हारे यहाँ पे शराब परोसी जाएगी, तो हम नहीं आएंगे तो तुम क्या करेंगे। तो आपको मिल बैठ करके जो है इनका मानना है कि यदि यहाँ पे शराब परोसी जाती है तो कम से कम 5 पेटी जो है, 5 पेटी लग जाती है ना लगभग, तो 5 पेटी का यानी 25,000 रुपया कम से कम आप मान के चलिएगा। रास्ते में कहीं लाते हुए पकड़े गए तो वहां भी समस्या खड़ी हो जाएगी। और फिर भगवान न करे शादी में फिर किसी ने ज्यादा पी दिया तो कहीं जो है तू मैं करके कहीं कई शादियों में तो हमने ऐसे देखे कि जो है मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है, तो वो काफी जो है लंबा प्रोसीजर, 25,000 से कहीं जो है 2.5 लाख तक भी पहुंच जाता है मामला। और समस्या इस बात की है कि काम कैसे चलेगा। आज से लगभग 10-20 साल पहले जब शराब नहीं परोसी जाती थी तभी भी तो काम चलन छो नहीं चलन छो। जब तुम अभी हो लो दौर चली ये तुम और हो लो जो पुराने हैं है ना। तो माता जी आपका क्या मानना है? जैसे मैं तो बोलूं कि निचलन से तो हम लोग दौर खा ना मैं तो ना पाया जीव तो नहीं चलो क्यों ठीक झगड़ा का नुकसान मुन बाले आप परेशान है तो ना मानो कोई लोड़ो मानो कोई कुछ लेना वो से को और मेरा मानना यह भी है सिर पाओ तो कम क्या हो दौड़ गया तो लड़े का ना दौड़। अच्छा, मेरा मानना यह है कि जितने का आप शराब लाते हैं और उसको परोसते हैं उसका आधा से भी आधा जो है हिस्सा निकाल करके कहीं गाय को खिला दो। भगवान जो है उनकी जिनकी शादी हुई बर-वधू की उनकी उज्जवल भविष्य की मनोकामनाएं होगी, उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी, ये मेरा मानना है। और जैसे ये नई महिलाएं हैं यहाँ पर, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 7 साल। तो आपका क्या मानना है, दारू बंद होना चाहिए या चलना? सबसे बुजुर्ग, सबसे पुरानी शादी वाला कौन है? बदन तो हम दांत के दे रहा है पूरा साल पहले भी रहा दांत तो मैं भी रहा है पहले भी रहा है ना दांत में ये नहीं बोला किसके दांत है किसके नहीं। सबसे पहले बोल तो तनी साइड में। अच्छा, ये ना हो। नहीं अच्छा, तो आप क्या है, चलना चाहिए या नहीं चलना? नहीं ना अच्छा, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और इस कदम को जो है महिलाएं आगे बढ़ा सकती हैं। जो आप नई महिलाएं हैं, अब इनको तो जो है बिना को पोछ दम दौर पर सांदा बिल्कुल हम बंद करो ना बंद होने से नहीं डर इले परिवार हो मकान ऐसे झगड़ा बिल्कुल। हमारा राज ने दौर की बाल बच्चा मैं आपको बता देता हूँ, शराब से सबसे पहले तो कलेश, बहुत कलेश, गरीबी, बीमारी, असामाजिक। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता होगा तो ये लो बली झांझ, तो मतलब दोष ही दोष हैं, गुण एक भी नहीं है। आपने देखा कि ये वो आदमी वो 2 रुपये छुट्टे वो फौज में बढ़ती हुई, या वो 2 रुपये वो डीएम बनी, यानी सुनी तुम उनका। और न जाने हमारे पहाड़ों में ये कितने बच्चे इस शराब के कारण अनाथ होते हैं, न जाने कितने बहनों की जो है मांग का सिंदूर, नाक की फुली उतरती है इस शराब के कारण। लेकिन मुझे यह थोड़ा अटपटा लग रहा है कि लोग फिर भी इस शराब को गले लगाने में इतने खुश क्यों हैं। चाहे वो हमारा क्षेत्र हो, चाहे हमारा जनपद हो, चाहे हमारा प्रदेश हो, हमारे पहाड़ों में शादियों में चूड़ाकर्म संस्कार में इसका ज्यादा प्रचलन है। और आदमी उसको चलाने में अब बहुत गर्व महसूस करता हूँ है कि जो है मैंने 1000 रुपए की एक बोतल, यानी मेरी जैसे कहीं पे लोग समाज में कहते हैं कि मेरे लड़के की शादी में तो साला जो है 50 बोतल लग गई साहब।
वहाँ बोलते वहाँ तो इज्जत ही नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, जैसे बहन जी का कहना है कि यहाँ ये हमने एक अपना जो है मानसिक स्तर बदल दिया है। दारू नहीं चलेगी तो बोले कि वहाँ दारू चली नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर प्रणाम प्रणाम। अच्छा यहाँ पे बैठिए, आप भी जो है, आप महिला मंगल दल क्या अध्यक्ष? ये अध्यक्ष है। अच्छा अध्यक्ष जी, सादर प्रणाम है आपको। और मेरा मानना है कि जैसे आपके यहाँ शादी समारोह होते हैं तो उसमें जो शराब परोसी जाती है वो बंद होना चाहिए, आपका क्या मानना है? हमारे मानने से क्या होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके मानने से क्या होता, मैं आपका अपने व्यक्तिगत क्या विचार हैं आपके, अब उनको पूछ रहा हूँ मैं। आप थोड़ा चुप रहो। दारू तो होनी चाहिए बंद वैसे ना। अच्छा पर क्या करना? ना कर सकते हैं बंद ना, करो, आपको जो है ये और महिलाएं जो है सहयोग करेगी तो आप उसके लिए तैयार हैं? अगर लोग करेंगे तो लोग मतलब लोग कौन हैं? मतलब ये अब ऐसा तो है नहीं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से लोग ना, आएंगे, ना, यही वैसे तो गांव में जो ना, आप जाओगे आपस में तो। घास के लिए जाते हैं, गपशप मारते हैं, तो आप एक शुरुआत कीजिएगा किसी छोटे कार्य से। ये बड़ी विडंबना की बात है कि अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है, बाहर शराब चलती है, तो मेरे हिसाब से उस सत्यनारायण भगवान की कथा भी मत कीजिए ना। जहां चरणमृत महाप्रसाद चलना था वहां जो है शराब परोसी जाती हैं, तो कैसे हमारे इस उत्तराखंड का भला होगा, कैसे इस पहाड़ों का भला होगा? हमने बताया कि जो है न जाने प्रत्येक शादियों में, समारोहों में इस शराब से न जाने कितनी महिलाओं की जो है फुल्ली उतर जाती है और मांग का सिंदूर मिट जाता है, कितने बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बड़ी विडंबना है कि यहाँ से फोन करेंगे कि साहब मेरे लड़के की शादी में इतनी पेटी भेज देना, इतनी जो है शराब भेज देना है, तभी भी जो है उस जहर को हम अपने घरों तक बुलवाते हैं। आप ये, इससे अच्छा मेरा मानना यह है कि उस दिन जो है दूध मंगाइए और सबको दूध जो है पिलाइए। जैसे महिलाएं हैं तो एक शादी में जितने का शराब लगता है उसका आधा का आधा भी जो है उतना भी आप जो है अच्छी चीज मंगाएंगे, गाजर का हलवा खिलाएंगे, चलो कोई कहेगा भाई मैं शुगर वाला हूं मैं नहीं खाता हूं। हमने अमूमन ये देखा है कि थोड़ा सी कुछ मिष्ठान देंगे, यहाँ तक भी मैंने लोग देखे हैं कि केला खाने के लिए कहते हैं कि हमको शुगर है, लेकिन रम के लिए नहीं कहते कि मुझे शुगर नहीं, बोलो ना अभी थोड़ा कम हो गया थोड़ा ले लेता हूँ, ऐसा होता नहीं होता है। तो उस केला खाने के लिए जो है उनकी परहेज हो जाती है, उस गुड़ खाने के लिए जो है परहेज हो जाती है, लेकिन उस शराब पीने के लिए उनकी परहेज कहाँ चले जाती है। तो मेरा निवेदन है बहन जी आपसे, जिस दिन जो है आपके पास मेरा नंबर है, जिस दिन जैसे शादियों में जो है शराब छूट जाएगी, शराब परोसना बंद कर देंगे, तो आप मुझे फोन करना, मैं फिर आके जो है लोगों को अवगत करा दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा जो है सलियाना गांव का कि जो है आपकी यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने इस ओर जो है कदम बढ़ाया और आज जो है सफलता जो है आपको मिल गई होती है। ऐसा होता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो ऐसा नहीं कि पैदा होता ही है 10 दिन या 20 दिन या 1 साल 2 साल में नौकरी लग जाता है। नौकरी लगने में कम से कम उसको पहले जो है उसका पालन पोषण करना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है, फिर उसको नौकरी के लिए तैयार करना पड़ता है, तब जाके वो नौकरी लगता है। वैसे ही हमने भी इसको एक प्रकार से ये समझना, ये नए समाज के लिए एक नया बच्चा है, इसको पहले पालना पोसना है, फिर जो है इसको स्कूल भेजना है और फिर इसको जो है नौकरी के लिए तैयार करना है और फिर जो है इसको नौकरी पे लगाना है। यानी बोलने का तात्पर्य यह है जैसे आप बुजुर्ग महिलाएं हैं, आपने तो आधा से अधिक समय अपनी जिंदगी का निकाल दिया है, लेकिन जैसे ये बच्चे हैं इनके लिए हम कौन सा समाज छोड़ के जा रहे हैं, ये भी तो समस्या है। हमारे बच्चे आज नहीं आज से 20 साल बाद हमें कोसेंगे कि यार हमारे पूर्वजों ने इस शराब को जो है चलने में रोक क्यों नहीं लगाई, सोचा भी नहीं। धड़ल्ले से कहा कि जो है फलाने जुबली देवी की लड़के की शादी में जो है 5 पेटी चली, तो जो है भरियाई देवी के नाती के उसमें 10 पेटी चलाऊंगा। तो ये हमारी एक मानसिकता बन गई है और इस मानसिकता को हमने बदली करना है। इसके लिए जो है आपके कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपके साथ साथ इन सभी के जो है आपका सहयोग करेंगे और नहीं करेंगे तो आप एक बार मुझे फोन कर दीजिए। धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री।